सो हाय एवरीवन। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको हम दिखाएंगे कि लिखना कैसे है या सिखाएंगे, तो वो इसी वीडियो में आपको समझाना है हमको, ठीक है। और कॉपी भी दिखाएंगे और कैसे आप लिखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे क्वेरी पूछें कि अगर कम आए तो उसको कैसे 4 पन्ना में लिख लें, 5 पन्ना में लिख लें, कैसे क्या करें। अगर मेरे पास कंटेंट कम हो तो हम इसको ज़्यादा अच्छे से कैसे लाकर बहुत अच्छा मार्क्स कैसे लाएं, यही इस वीडियो का मकसद है। और हमको भरोसा है कि आप इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि आप अभी तक कैसे लिख रहे थे और कैसे लिखना चाहिए था, और कैसे कॉपी भी फिल होगा और नंबर भी इंक्रीज होगा। जैसे क्या हुआ है, तो जो आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से कॉपी मिलेगा तो उसमें भी यहाँ पे छोटा छोटा में लिखा रहता है पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र ऐसे करके, ठीक है, या कोई भी नोट। तो उस और एक बच्चा मान लीजिए यहाँ से लेकर लिखते शुरू किया, लिखा 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 ऐसे लिखते गया, पूरा लिखा है यहाँ से, ये पूरा लिखा गया है। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या इस तरह आप टीचर होकर कितना देर इस कॉपी को पढ़िएगा। लीजिए उसी कॉपी को थोड़ा सा मतलब अगर किया जाए उसी चीज़ को, उस यही चीज़ को अगर लिखा गया है, ये कॉपी देखिए, मतलब ये पन्ना देखिए, यहाँ पे कुछ लाइन लिखा हुआ है। हम ये नहीं कह रहे क्या लिखा है, नहीं है, उसका बाद का बात है, मार्क्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, मार्क्स की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए ये कुछ लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, ये 2 लाइन का गैप हो गया। फिर यहाँ पे कुछ लाइन लिखा हुआ है, फिर एक मतलब जो भी है फ्लो चार्ट बनाने का कोशिश किया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ पे एग्जाम्पल डाला हुआ है। मतलब अब देखिए ये दोनों को, यही पेज ये भी लिखा हुआ है, यही पेज ये भी लिखा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि इसको कैसे लिखा गया। जैसे ही अगर एक टीचर देखा राइटिंग, अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दिखना चाहिए, देखिए एक ये दिख रहा है, एग्जाम्पल दिख रहा है, इसको हाईलाइट किया गया है और 1 2 ऐसे करके दिए गए हैं। पैराग्राफ ये 4 लाइन लिखा हुआ है, बीच में गैप है। अच्छा, क्या ये बेस्ट है? आंसर इज नो। बट उससे क्या बेस्ट है? आंसर इज यस। पता नहीं है, ठीक। डायरेक्टली आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड इट इज द सेड टू बी दैट इक्वालिटी इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी सिस्टम। मतलब क्या कह रहे हैं कि देखिए यहाँ से स्टार्ट किए, एक जहाँ तक आप एक ये पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ तक आप एक अपनी बातों को कंप्लीट करके उस लाइन को वहीं से स्टॉप करिए, ठीक। उससे क्या होगा कि आपका इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? चाहे आप कोई चीज़ को डिफाइन कर दीजिए कि ये चीज़ ऐसे ऐसे है, कोई चीज़ का आप डाटा दे दीजिए कि ये जो है यूनाइटेड नेशन के हिसाब से या इंडिया के बजट के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से, कुछ के भी हिसाब से आप डाटा दे दीजिए, डिफाइन कर दीजिए। या आप किसी की बातें कहे हुआ लिख दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है स्वच्छ भारत अभियान का, तो महात्मा गांधी का कुछ जो 2 लाइन 3 लाइन जो है उससे स्टार्ट कर लीजिए और नीचे लिखिए महात्मा गांधी जी ऐसे करके, ठीक है। तो ये 2-3 डिफिनेशन, डाटा, कोटेशन, मेरे अनुसार अभी हमको 3 याद आ रहा है, तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका इंट्रोडक्शन में और नीचे वाला पैरा में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा गया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको बताना है मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। आप अपना कंटेंट याद रखिएगा, जिसके भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं, अपना कंटेंट दिमाग में, हम बस एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था? मीनिंग ऑफ इक्वालिटी, ठीक। एक बन गया ब्रैकेट, ठीक। अब सुंदर भी लग रहा है देखने में। मीनिंग ऑफ इक्वालिटी में 2 लाइन लिख दिए, स्टॉप कर दिए, हो गया, समझ में आया। अब आपके कॉपी में, इस कॉपी में क्या क्या दिख रहा है? इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन का दिख रहा है। फिर आपने एक हेडिंग बनाया और उसमें 2 तरह का लाइन, 2 लाइन लिखा किसी भी टॉपिक पे, ठीक। उस पेज पे अब आप कोई फ्लो चार्ट मत बनाइए, पेज भी तो फिल करना है, उसको अब रहने दीजिए। अगर मान लीजिए कि आप, ये कॉपी है आपका, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा इंट्रोडक्शन लिखे हैं, तो ये 2-4 लाइन छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे बनाइए और यहाँ पे लिखिए। ये छूट भी गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा, पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम दिखाएंगे, आपको कॉपी भी दिखाएंगे। अच्छा, जब इसको बनाना है तो आपको कोई भी डायग्राम बनाना चाहिए, कोई भी डायग्राम बनाना चाहिए तो उसको बॉक्स में फिल कर देना चाहिए। ये हम लोग अब सीखे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग को कैसे इरेज होगा, हाँ। तो देखिए कोई भी डायग्राम हो, अरे भाई, कोई भी डायग्राम हो तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक, इसी को कहते हैं कि कोई चीज़ टेक्नोलॉजी ना आना, हाँ। तो यहाँ पे डायग्राम नंबर 1 लिख दीजिए, टीचर एकदम खुश हो जाएगा। डायग्राम नंबर 1,
अब देखिए क्या तरीका से लिखा, क्या टीचर एकदम अच्छे से समझ जाएगा। ये मत लाइन को ब्रेक मत कर दीजिएगा, मतलब यहाँ से होना चाहिए, आपकी कॉपी के अंदर ही ये बॉक्स बना होना चाहिए। और डायग्राम नंबर 1, जितना अपने आंसर में डायग्राम बनाइएगा, मतलब इसको फ्लो चार्ट कहते हैं, उतना लिखिएगा 1 2 3 4। टीचर एकदम मार्क्स देगा। क्या आपके गेस्ट पेपर में है? नहीं। क्या ये बहुत हार्ड है, रॉकेट साइंस है? आंसर इज नो। बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत नॉर्मल। इतना इतना लाइन नहीं भी लिखिएगा, मत लिखिए। इक्वालिटी, ट्रीटेड एवरीवन इक्वल, या एवरीवन इज ट्रीटेड एज सेम, इतना भी नहीं लिखना है। मतलब इक्वलिटी का मतलब यहाँ पे ट्रीटेड एवरीवन सेम, इस तरह से मतलब थोड़ा भी लाइन लिखिए। टॉपिक लिख लीजिए, फोकस ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी, डायरेक्टली बस अपॉर्चुनिटी भी लिखिएगा तो काम चलेगा। समझ में है एक ये बात? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखना, यहाँ पे आपको दिखाना है कि टाइप ऑफ इक्वालिटी। फिर क्या करना है पता है? टाइप ऑफ इक्वालिटी। ठीक, टाइप ऑफ इक्वालिटी हो गया। अब यहाँ पे ए बी, ये कॉपी भरना ये सिखा रहे हैं, सी डी ऐसे। पहला है पॉलिटिकल इक्वालिटी, दूसरा सोशल इक्वालिटी, तीसरा जेंडर इक्वालिटी, और भी। ठीक, अब क्या करना है? अब क्या करना है? ये हो गया ए बी सी डी, अंदर ही लिखना है ए बी सी डी। ठीक, कितना भर गया? बहुत भर गया पेज। अब क्या करना है कि हम 1 को उठाएंगे और टॉपिक यहाँ पे बीच में लिखेंगे पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक, और उसको ऐसे बबल में डाल देंगे, उसका 2 लाइन लिखेंगे। और ये जो लिखा हुआ है लाइन है कि कास्ट, जेंडर, ऐसे करके जो वो एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे। मतलब एक टॉपिक आपको लिखना कैसे है, समझ में आया? यहाँ पे हो गया। उसके बाद जब ये सब हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे टॉपिक बनाइए कि डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड जस्टिस। देखिए कितना अच्छा, नॉलेज की कमी है इस स्टूडेंट को? नो। बट क्या लिखने का तरीका मालूम है? आंसर इज नो। अब इसको सोचिए कि एक स्टूडेंट आपको इक्वालिटी भी बता रहा है, टाइप ऑफ इक्वालिटी बता रहा है, और फिर आपको ये भी बता रहा है कि इक्वालिटी और जस्टिस में डिफरेंट क्या है। भाई इस तरह से बनाओ, यहाँ पे लिखो, और उसके बाद बताओ। इक्वालिटी भी 2 लाइन लिख लिए, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्टिस भी। अब यहाँ पे इक्वालिटी जब लिखे तो इसको थोड़ा सा बबल कर दीजिए, इक्वालिटी, जस्टिस में बबल कर दी अच्छे से, मतलब अच्छे से, जैसे ऐसे। बबल किससे कर सकते हैं? पेंसिल से कर दीजिए, बहुत अच्छा। जस्टिस को ऐसे कर दीजिए, पेंसिल से कर दीजिए, बहुत अच्छा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से देखिए, मान लीजिए कि इक्वलिटी को ऐसे कर दिए। ठीक, अब इसको आप ऐसे करके, और यहाँ से भी लाइन अगर चालू करिएगा, यहाँ से लाइन लिखिए, बहुत है, बहुत अच्छा है। जस्टिस में मतलब यहाँ पे क्या है? जस्टिस को ऐसे कर दिए बबल, उसके बाद 2 यहाँ पे बिंदी, उसके बाद ऐसे करेंगे, फिर इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि इसी पे से लिख देंगे, नहीं, इसके नीचे, जस्ट नीचे से यहाँ से चालू करेंगे। ठीक, और उसके बाद नीचे एग्जाम्पल। ठीक है, जब यूपीएससी का मेंस लिखेगा ना, कब मतलब जो भी स्टूडेंट लिखेंगे एग्जाम्पल ना, उसमें ईजी भी नहीं लिखा जाता है, एग्जाम्पल। समझ में? गुड का मतलब ये वो गुड नाइट वाला जी, और गुड नाइट वाला नहीं, गुड नाइट पूरा फुल। समझ में है? फिर यहाँ पे मान लीजिए कि कंक्लूजन लिखना है, तो कंक्लूजन कैसे लिखना है? कंक्लूजन अच्छे से लिखकर कंक्लूजन पे बबल डालिए, उसके बाद ऐसे, उसके बाद इसके नीचे लिखिए। आई होप समझाए होंगे जितना भी समझा सके। अभी हम कॉपी भी दिखाएंगे एक और, अब इसमें बताएंगे। यहाँ पे और एक चीज़ हम यहाँ पे क्या बताना है हमको, एक सेकेंड, हिंदी वाला कहाँ है? ये सब भी आप उस तरह से सुधार सकते हैं। समझ में आया ना कि इंट्रोडक्शन इतना लिखना नहीं है। ठीक है, और बाकी जो भी है अभी हम आपको एक और भी दिखाते हैं कि कॉपी एक्चुअल कैसा मिलता है कॉलेज में। तो देखिए ये इस तरह का आपको कॉपी मिलता है। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि आपको कॉपी कैसे मिल गया, ये सैम्पल है 12th क्लास का। ठीक है, सैम्पल। तो इस तरह से ये सब बहुत पहले जो आप लोग को 3-4 साल से सिखाए हैं, बहुत दिनों बाद इस तरह का वीडियो बनाए। तो आपको मतलब ये वाला फ्रंट पेज तो थोड़ा डिफरेंट होता है, आपको नाम, रोल नंबर ये सब लिखना होता है, ये आपको तो मालूम होगा। तो फिर देखिए किस तरह से कॉपी होता है। इधर से तो मतलब लाइन रहे, मतलब छोटा छोटा लिखा रहता है पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र ऐसा, लेकिन आपको क्या करना है, एक स्केल लेके जाना है, बिल्कुल ले जाना है आपको। इधर से एक लाइन खींचना है, एक स्केल लाइन इधर से भी खींचना है। ठीक, अब ये बीच की बात। ठीक है, बीच में जो आपका आता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है ना, तो आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके, ये थोड़ा इसका ज़्यादा लाइन है। जो कॉपी मिलता है उसका ना 1.5 पन्ना यहाँ तक चला जाता है MCQ। आपको स्टार्टिंग में क्या करना है,
आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टार्टिंग में एमसीक्यू नहीं करना है, याद पहले ही बता रहे हैं, एमसीक्यू स्टार्टिंग में नहीं करना है। लास्ट के टाइम देखते हुए 20 मिनट पहले एमसीक्यू में मतलब जाइएगा। इसके बाद जो आप बेहतर तरीके से अपना शॉर्ट क्वेश्चन, बेहतर तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन रेडी कर लीजिएगा। समझ में? यहाँ पे एमसीक्यू में टाइम वेस्ट नहीं करना है। वीडियो में बताएं कि वो बहुत सारे स्टूडेंट जो मतलब क्या ही बोले 40 मिनट सिर्फ एमसीक्यू पे बिता देते हैं, ऐसा नहीं करना है। लास्ट का 20 मिनट बस बहुत है। जब आप सब्जेक्टिव लिखिएगा तो आपको एमसीक्यू भी याद आ जाएगा, उतना जो जिसका भी सब्जेक्टिव अच्छा होगा एमसीक्यू आ जाएगा। तो लेकिन ये काम करके रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर जो भी है एक एक लाइन छोड़ छोड़ के, ठीक, कि आपको बस उस टाइम BCA जो भी भरना होगा वो भर लीजिएगा। ठीक, एक चीज हो गया। कितना पेज खत्म हो गया? 1.5 पन्ना। ठीक, अब आपको यहाँ पे ग्रुप बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उस पर लिखा रहता है, आपको क्या करना है, 2 लाइन में लिखना है ग्रुप बी शॉर्ट टाइप आंसर, ये बात यहाँ पे लिखना है। ठीक, अभी 1 सेकेंड, आप लोग भी सोचिएगा क्या ही करवा रहे हैं। ये देखिए जैसे सेमेस्टर 3 का मेरा पेपर है। ठीक, अब इसी तरह से आप लोग का ही पैटर्न है, वही MCQ शॉर्ट लॉन्ग। तो हम यहाँ पे एक चीज़ सिखाना चाहते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन लिखना है, आप लोग को ही लिखना है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है, ब्रीफली डिस्कस द मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन इन सोशल मूवमेंट। तो यहाँ पे टॉपिक क्या है, आप लोग बताइए टॉपिक क्या है? टॉपिक है यहाँ पे मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन इन सोशल मूवमेंट, यानी कि सामाजिक आंदोलन, मतलब यहाँ पे मार्क्सवादी परंपरा, इस तरह से जो भी टॉपिक है। यहाँ पे टॉपिक क्या है? डिस्कस द रोल ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी इन फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। तो टॉपिक क्या है? ट्राइबल कम्युनिटी। टॉपिक डिस्कस द सक्सेसर ऑफ क्या है? द्रविडियन मूवमेंट। टॉपिक क्या है? द्रविडियन मूवमेंट। इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे कोई टॉपिक होगा उस टाइम, तो यहाँ पे वो टॉपिक लिख दीजिए और एक लाइन लिखिए। मतलब मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 हमको आता है, मतलब 2 आता है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आंसर उस टॉपिक का, मतलब यहाँ पे थोड़ा नीचे, और उस टॉपिक का हम पहले नाम लिख देंगे कि ये टॉपिक का आंसर है, और यहाँ पे एक लाइन लिखे, उसके बाद यहाँ पे कुछ लाइन लिखे इंट्रोडक्शन वाला, याद है ना। उसके बाद जो भी आपको डायग्राम बनाना है, जो भी आपको फ्लो चार्ट बनाना है, उस बहुत सारे फ्लो चार्ट आपको हम बताए हैं। जैसे ये नॉर्थ साउथ दिखाना है, कई तरह का दिखाना है, इंडिया का मैप, बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशन बताना है। इस तरह से ये एक वीडियो है, उसमें 45 या 65 तरीके का डायग्राम बताए हैं। वो वीडियो का हम लिंक जरूर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, ठीक है। उसके बाद वो आप इस पेज पे आपको डायग्राम नहीं बनाना है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख लिए, फिर कुछ लाइन छोड़ के एक मतलब कोई जो है कुछ पैराग्राफ लिख लीजिएगा, ताकि ये पेज पूरा फिल हो जाए। एक पेज हो गया। जब दूसरे पेज में आइएगा तब एक डायग्राम बड़ा सा बनाइएगा, कोई भी चूज करके, चाहे कोई भी इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको डायग्राम आ रहा है। कोई स्टूडेंट कहता है कि डायग्राम हर सब्जेक्ट में थोड़ी ना बन सकता, क्यों नहीं बन सकता? अगर आपको बताना है कि ये जो है वो 4 तरह के लोग इसका पढ़ाई किए हैं, 4 तरह का लोग ही ना बताना है। बताइए इस तरह से ऐसे करके, 1 तरह 2 तरह 3 तरह 4 बताइए। कुछ सब्जेक्ट है जिसमें नहीं बन पाएगा, तो उसमें भी ट्राई कैसे करना है कि साफ साफ लिखना है। जैसे मान लीजिए कि 4 लाइन लिखे, एग्जाम्पल लिखना है, तो एग्जाम्पल 1 लाइन छोड़ दिए, फिर एग्जाम्पल लिखे। एग्जाम्पल भी ऐसे ऐसे मत लिख दीजिए, एग्जाम्पल 1 2 3 4 एग्जाम्पल दीजिए। समझ में कि माइंड में बस एक चीज होना चाहिए कि हमको अच्छे कंटेंट के साथ कॉपी फिल करना है, ठीक। यहाँ पे डायग्राम बना लिए, जो भी है। कितना पेज हो गया मेरा? 2 पेज हो गया, और हम यहाँ से स्टार्ट किए थे, 2.5 पेज हो गया, और इसका कुछ पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। बस 5 नंबर के लिए काफी है। समझ में आए? 5 नंबर के लिए काफी है। और 10 नंबर के लिए क्या करना है? ये दोनों पन्ना 2, इसका दोनों 4, और इसका हाफ 5 जो है 10 नंबर के लिए, और 2.5 जो भी यहाँ पे बताए हैं वो आपको करना है 5 नंबर के लिए। जैसे यहाँ पे भी देखिए ग्रुप ए, यहाँ पे फिर ग्रुप, ऐसे करके हम यहाँ पे जो भी स्टूडेंट कुछ टाइम बताए होंगे ये सब उसी का है। लास्ट में कंक्लूजन लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, कंक्लूजन लिख कर लिखना है, मतलब ये वर्ड लिखना है कंक्लूजन, उसके बाद वो शब्द जो है वो फिर 2-4 लाइन लिखना है, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसके बाद भी अगर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं हो रहा है तो ये मेरा दुर्भाग्य है। सो थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा लग रहा है कि थक गए, क्योंकि हम खड़ा होकर ये वीडियो बना रहे हैं और कब से बोल रहे हैं, इसलिए और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब ठीक है। कल अच्छे से एग्जाम दीजिए। आई होप कल बहुत खुशी आप लोग घर आइए। कोई भी स्टूडेंट मुझे व्हाट्सअप का जो नंबर दिया है नीचे, उस पर अपना पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि हम शाम में उसका MCQ करवा दें। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।